हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस। तो बच्चों, ये 7th वीडियो है प्रोस्थेसिस सीरीज का। तो इससे पहले हम ऑलरेडी 6 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द 7th पार्ट, दैट इज ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस। तो बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस हम कब यूज करेंगे? जब ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन हुआ होगा, यानी कि जिस एम्पुटेशन में हमारा टिबिया को काट दिया जाता है बट जो नी जॉइंट है वो प्रिजर्व रहता है। तो जो नीचे का पैर हटा है अलोंग विद द फुट, उसको जो पार्ट रिप्लेस करता है, जो नकली पैर लगता है वहां पे, उसे हम कहते हैं ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस। इस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि इनका जो ये पिक्चर है, इसमें एक तरफ ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन दिखा रखा है, तो वो जगह जो है, जितना पैर कटा है वो जगह खाली है बिल्कुल, बट हमने उसे प्रोस्थेसिस से रिप्लेस कर दिया है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस। अब इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे नीचे क्या आएगा? आपका फुट आएगा, फिर उसके ऊपर शैंक, उसके ऊपर सॉकेट आएगा और फिर सस्पेंशन कंपोनेंट आ जाएगा। तो बच्चों, ये रहे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं, इनमें क्या क्या वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। तो फुट एंकल असेंबली। तो देखो बच्चों, जो हमारे फुट होते हैं ना प्रोस्थेसिस में, वो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबके नाम मेंशन कर दिए। अब इनको हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं इन द 5th पार्ट ऑफ द प्रोस्थेसिस सीरीज, दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फुट। तो कब कौन सा फुट यूज करना है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब हमने उसमें मेंशन किया है। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स इकोनॉमिकल कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस, या उसको किस फूड की जरूरत है, उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, वो सब चीजें देख के आप ये कोई सा भी फूड पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उसका। दूसरा पार्ट है बच्चों शैंक। सो इट सब्सटीट्यूट्स फॉर द ह्यूमन लेग। तो जो फुट के ऊपर का हिस्सा आता है, टिबिया वाला जो पार्ट कटा है, दैट इज द शैंक। ठीक है, सो इट हेल्प रिस्टोर्स द लेग लेंथ। तो जो लेग की लेंथ है उसको हमें वापस रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो चली गई, क्योंकि फुट तो नीचे ग्राउंड से कांटेक्ट में रहेगा, है ना। तो वो जो हिस्सा रिप्लेस होगा वो होगा शैंक। सो इट ट्रांसमिट्स बॉडी वेट फ्रॉम सॉकेट टू द प्रोस्थेटिक फुट। तो जो वेट आएगा बॉडी का फुट फुट पे, वो कौन ट्रांसमिट करेगा, किसके थ्रू आएगा? शैंक के थ्रू। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सोस्केलेटल एंड एंडोस्केलेटल। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी थी इन द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ शैंक पढ़े थे। सो दिस इज द शैंक। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल। सो जो एक्सोस्केलेटल होता है, इसको हम क्रस्टेशियन शैंक भी कहते हैं। तो ये किससे बना होता है? रिजिड प्लास्टिक से। सो रिजिड एक्सटीरियर इज शेप्ड टू स्टिमुलेट द कंटूर ऑफ द एनाटॉमिकल लेग। ये ड्यूरेबल होता है और इसके ऊपर प्लास्टिक फिनिश भी होती है, तो लिक्विड्स इसके ऊपर आराम से स्लिप हो जाते हैं, ठहरते नहीं है। सो दीज आर लेस फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड बिकॉज दे आर लेस लाइफ लाइक एंड डू नॉट परमिट चेंजेस इन अलाइनमेंट ऑफ द प्रोस्थेसिस। क्यों? क्योंकि ये रिजिड है, बहुत हार्ड होते हैं। दूसरा आता है एंडोस्केलेटल, जिसको हम मॉड्यूलर शैंक भी कहते हैं। तो ये मोर कॉमनली यूज्ड है, ये ज़्यादा यूज होते हैं एज कम्पेयर टू दी एक्सोस्केलेटल शैंक। तो इसके अंदर क्या होता है? सेंट्रल एल्यूमिनियम और रिजिड प्लास्टिक ट्यूब होती है, जिसको हम पायलन कहते हैं। कई जगह ना आप अगर डायग्राम्स देखोगे ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस के, तो शैंक की जगह पायलन लिखा होता है। तो पायलन इज एंडोस्केलेटल शैंक covered with a foam rubber and a sturdy stocking of similar finish। तो जो पायलन है, जो होता है, it is has a mechanism that permits making slight adjustment of the alignment of prosthesis, giving comfort and walking of ease। तो उसे जो पेशेंट है वो एडजस्ट कर सकता है, और ये ज़्यादा नेचुरल लगता है इन अपीयरेंस में, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू द एक्सोस्केलेटल शैंक। देख सकते हो आप यहाँ पे दोनों में फर्क। अब बच्चों, तीसरा आता है सॉकेट। तो जो मॉडर्न नेम है ट्रांसटिबियल सॉकेट का, उसे हम कहते हैं पीटीबी सॉकेट। पीटीबी इज दी पटेलर टेंडन बियरिंग सॉकेट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमारा नी जॉइंट प्रिजर्व है ना। तो नी जॉइंट
के जो अंदर पटेला होता है, पटेलोफेमोरल जॉइंट जो होता है, तो वहाँ पे जो पटेला लगा होता है, उसके लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। तो इट इज द स्टैंडर्ड ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस। अ न्यूअर सॉकेट वेरिएशन इज द टोटल सरफेस बियरिंग विच हैज अ शैलोअर एंटीरियर इंडेंटेशन। तो ये आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे इज द पीटीबी सॉकेट। आप देख रहे होगे कि वहां पे ना पटेला के लिए जगह दी हुई है, और दूसरी तरफ है टोटल सरफेस बियरिंग सॉकेट, जिसमें एज सच आपको जगह नहीं मिलती। सो सॉकेट की बात करें तो पीटीबी सॉकेट जो होता है, ये लैमिनेटेड प्लास्टिक सॉकेट होता है। इसके अंदर एक प्रोमिनेंट निशान होता है, मतलब उभर इंटेंटेशन, मतलब उभराव होता है ओवर दी पटेला टेंडन, मतलब एक गड्ढा होता है फॉर द पटेला की वो वहां पे आके आराम से रेस्ट करे। So body weight is taken over the patellar tendon. A part of weight is borne over the condylar flares and the distal end of the residual limb. स्टेबलाइजेशन किससे प्रोवाइड होता है इस सॉकेट को? बाय मोल्डिंग द सॉकेट ओवर द रिलेटिवली फ्लैट फ्लेयर्स ऑफ द प्रोक्सिमल टिबिया एंड द शाफ्ट ऑफ फिबुला इफ इट इज लॉन्ग इनफ। क्योंकि देखो ट्रांस टिबियल में ऐसा नहीं होता कि आपकी पूरी टिबिया रिमूव हो जाएगी। अगर पूरी टिबिया रिमूव होगी तो नी जॉइंट तो रहेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि नी जॉइंट में तो टिबिया का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो प्रोक्सिमल टिबिया है, जो ऊपर वाला पार्ट है टिबिया का, वो नहीं हटाया जाता, तो वहां से स्टेबलाइजेशन आ जाता है। सो द पोस्टीरियर ब्रिम इज ट्रिम टू प्रोवाइड रूम फॉर द मीडियल एंड लेटरल हैमस्ट्रिंग टेंडन सो दैट द पेशेंट कैन सिट इजीली। अब जो ये सॉकेट होता है, सॉकेट के जो पीछे वाला हिस्सा होता है पोस्टीरियर वाला, उसको थोड़ा कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे आपको पता है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है ना, तो उसके टेंडन के लिए हमें स्पेस क्रिएट करनी होती है, क्योंकि पेशेंट अपना नी मोड़ेगा बैठने के लिए तो वो अटकेगा फिर, इसलिए। So the proximal posterior wall of the socket bulges posteriorly to allow for the muscle bulk. The level of this wall must be low enough to allow the client to sit with the knee flexed at least 90 degree. अब ये बात आती है कि हमें ये वॉल को कितना ट्रिम करना होता है पोस्टीरियर वाली को। ठीक है, तो इतना कि पेशेंट आराम से 90 डिग्री फ्लेक्स करके बैठ जाए। तो पीटीबी सॉकेट है, उसके अंदर कॉन्केविटीज भी होती हैं और कन्वेक्सिटीज भी होती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीटीबी सॉकेट की जो पता होनी चाहिए आपको। Concavities क्या होते हैं? Concavities are the relief points. So these are present in the socket over the areas contacting sensitive structures such as bony prominence. तो concavity यानी कि एक गड्ढा, तो गड्ढा कहाँ होगा? जहाँ पे bony prominence होगा। ऐसे याद करो कि हमने गड्ढा कहाँ पे पढ़ा था, किस चीज के लिए? अभी पटेला के लिए। पटेला क्या है? बोन। तो बोन के लिए कॉन्केविटी है, गड्ढा है, तो ये रिलीफ पॉइंट है। कहाँ कहाँ होंगे ये? टिबियल क्रेस्ट पे, हेड ऑफ फिबुला पे, टिबियल कॉन्डाइल के लिए, एंटीरियर टिबिया के लिए। तो पीटीबी में स्पेशली कॉन्केविटीज बनाई जाती हैं। कन्वेक्सिटीज इन द सॉकेट, ये क्या होते हैं? बिल्डअप यानी कि उभराव। ठीक है, सो दीज आर प्रेजेंट इन द सॉकेट ओवर द एरियाज कॉन्टैक्टिंग प्रेशर टॉलरेंट टिश्यूज, जो प्रेशर झेल लें। ठीक है, जैसे कि बेली ऑफ गैस्ट्रोनेमियस, पटेलर लिगामेंट, प्रोक्सिमोमीडियल टिबिया, टिबियल एंड फिबुलर शाफ्ट। ऐसे और भी बहुत सारी जगहों पे आपको कन्वेक्सिटीज देखने को मिल जाएंगी इन द पीटीबी सॉकेट। मैंने यहाँ पे मेन लिस्ट डाउन करी है। सो अलाइनमेंट देखें अगर हम पीटीबी सॉकेट को, तो इट इज अलाइंड ऑन द शैंक इन स्लाइट फ्लेक्शन। अब इसको ना हम हल्के फ्लेक्शन में अलाइन करते हैं जब हम पेशेंट को लगाते हैं। क्यों? ताकि पटेलर टेंडन जो है उसके ऊपर लोडिंग और अच्छे से हो, जीनू रेकर्वेटम ना हो, रेसिस्ट द टेंडेंसी ऑफ द एम्पुटेटेड लिम्ब टू साइड amputation limb to side too deeply into the socket, facilitate contraction of the quadriceps muscle. So इन सब रीजन के लिए अगर कोई आपसे पूछे कि पीटीबी सॉकेट की अलाइनमेंट क्या है, तो इट इज इन स्लाइट फ्लेक्शन रिलेटिव टू द शैंक. Socket is also aligned with slight lateral tilt to reduce loading on the fibular head. तो दो चीजें हो गई, एक तो स्लाइड फ्लेक्शन में रहता है और दूसरा स्लाइड लेटरल टिल्ट में रहता है। क्यों रहता है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। There you can see. Fourth is the suspension. So prosthesis requires some form of suspension to hold it in place during jumping or walking. ठीक है, तो prosthesis को भी तो किसी चीज का सहारा चाहिए ना, है ना। अगर वो हमारी बॉडी से कांटेक्ट होने का अगर नहीं होगा, तो अगर मान लो पेशेंट चलने लगा, दौड़ने लगा, तो प्रोसेसेस तो गिर भी सकता है। तो वो सपोर्ट कौन देता है? सस्पेंशन। अब इसके टाइप्स होते हैं, ये 5 टाइप्स में आता है ट्रांसटिबियल के अंदर। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है बच्चों कफ वेरिएंट। सो सुप्राकॉन्डाइलर कफ इज अ लेदर फास्टनिंग सिस्टम दैट होल्ड्स द प्रोस्थेसिस इन पोजीशन अटैचिंग इटसेल्फ बाय बकेट्स टू द डिस्टल थाई।
It is attached to the proximal part of the socket in the posteromedial and the posterolateral directions. ये तरीके से आप देख सकते हो पिंक कलर में हाईलाइटेड है दी सुप्राकॉन्डाइलर कफ। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये चीप होता है, इसको पहनना और उतारना आसान है, नॉर्मल नी की मूवमेंट इसमें हो जाती है, ये बहुत लंबा चलता है और प्रोवाइड्स ऑक्सिलरी सस्पेंशन। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें कि नी की जो स्टेबिलिटी है मीडियोलेटरल वाली, याद रखना मीडियोलेटरल वो नहीं है, और ये सर्कुलेशन के साथ भी इंटरफेयर कर सकता है। इट पिंस द डिस्टल थाई इन ओबीस पेशेंट्स। अब डिस्टल अटैचमेंट्स, ये दूसरे तरीके का सस्पेंशन है। सो वेरी सिक्योर सस्पेंशन इज अचीव्ड विद द यूज ऑफ सिलिकॉन शीट विद डिस्टल मेटल पिन। इसके अंदर दो चीजें आई, सिलिकॉन शीट और डिस्टल मेटल पिन। सो ड्यूरिंग द स्विंग फेज द पिन मैकेनिक्स प्रिवेंट्स द प्रोस्थेसिस फ्रॉम स्लिपिंग। अ सर्जिकल अप्रोच टू डिस्टल अटैचमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑसियो इंटीग्रेशन इन विच द सर्जन इम्प्लांट्स अ मेटल इन द डिस्टल बोन। इसलिए ऑसियो इंटीग्रेशन नाम है इस टेक्निक का। एडवांटेजेस क्या है? इसको लगाने के बाद हमें और कोई सस्पेंशन apparatus नहीं चाहिए होता। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? फ्लूइड का ड्रेनेज हो सकता है, और क्योंकि हम बोन के अंदर मेटल दे रहे हैं, पिन लगा रहे हैं, तो स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है और बोन इन्फेक्शन भी हो सकता है। तीसरा है ब्रिम वेरिएंट्स, तो जो सॉकेट की वॉल है उनको हम लंबा कर देते हैं प्रॉक्सिमली टू सस्पेंड द प्रोस्थेसिस। चौथा है थाई कॉर्सेट। सो ये उन पेशेंट्स के लिए यूज होता है जिनकी ना बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। सो मेटल hinges attach distally to medial and lateral aspect of the socket and proximally to a flexible plastic corset. Hinges increase frontal plane stability, and जो corset है it increases area for weight bearing and load distribution. So इसका prolonged use से pressure atrophy हो सकती है थाई की। तो इसको आप देख सकते हो, तो ये जैसे कॉर्सेट होता है ना पूरा, उसकी तरीके से आप बांध लेते हो पैर के ऊपर। फिफ्थ इज वैक्यूम असिस्टेड सस्पेंशन। नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें हम वैक्यूम यूज कर रहे हैं टू प्रोवाइड दी सपोर्ट और सस्पेंशन। तो इसके अंदर एक पंप होता है, एक लाइनर होता है और एक स्लीव होती है। ठीक है, तो बिल्कुल एयर टाइट एनवायरनमेंट। वैक्यूम का मतलब ही क्या होता है कि जहाँ हवा ना हो। वैक्यूम क्या करेगा? फ्लूइड एक्सचेंज प्रमोट करता है, मॉइस्चर बिल्डअप को रोकता है, वॉल्यूम फ्लक्चुएशंस को देखता है और प्रोप्रियोसेप्शन इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ different type of suspension we use in the transtibial prosthesis. अभी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गेट ड्यूरिंग transtibial prosthesis. ठीक है, so if you have any doubt or you have any query, you can ask me in the comment section or you can mail me. The mail is mentioned in the description box, that is physiotherapy class